हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएस। तो माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य। मैं आज इस सेशन में बात करने वाला हूँ मास्टर प्लान, जो कि हमारे पास लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं गेट के एग्जाम के लिए। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो इस 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा इस बार गेट का एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए और हम किसी आईआईटी से पीएचडी कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज वाली बातें करें तो हम सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बट हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये भी बता दे रहे हैं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। कम से कम समय में हम आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं सबसे पहले मुद्दे पे। तो यहाँ पे आपके पास 60 डेज ऑलमोस्ट बचे हैं, तो उन्हें 3 फेज में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट फेज में ये करिए कि हमारा फर्स्ट से लेके 25 डेज के आसपास ऑलमोस्ट क्या करिए, कंप्लीट इंटायर थ्योरी प्लस 60 नोट फॉर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनके लिए आप 60 नोट बनाइए उसमें, क्योंकि पढ़ाई जो करना था ऑलमोस्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि साल भर बाद एग्जाम हो रहा है, तो इसका मतलब है आप लोगों ने काफी कुछ तैयारी कर लिया होगा। अब 60 जो 60 डेज बचे हैं उसे कैसे यूटिलाइज करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 1 से 25 दिन तक में आपको क्या करना है, इंटायर सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, उसके 60 नोट बना लीजिए। ठीक है, सारी थ्योरीज को देख लीजिए। उसके बाद फेज सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो फेज सेकंड में क्या करना है आपको, 26 से 45 डेज तक आपके जितने भी 10 ईयर के पीवाईक्यूज हैं उन्हें जरूर सॉल्व करें, टॉपिक वाइज सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें यूनिट टेस्ट, उसके साथ साथ यूनिट टेस्ट भी अटेम्प्ट करें। और फर्दर अगर मैं बात करूँ थर्ड थिंग में, तो फेज 3 में आपके पास 46 से 60 डेज तक के बीच का जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, एरर एनालिसिस एंड फार्मूला रिविजन। तो जितना ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट में आपकी जो गलतियां मिल रही है उस पर एनालिसिस करिए, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिए उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा सर इतने मार्क्स आ रहा है, हमारा तो हो ही जाएगा। अरे भाई, जो गलती हुआ है उस पर फोकस करो, जो सही हुआ उस पर फोकस नहीं करना है। जो गलती हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। अगर आपके वही क्वेश्चन गलत हो गए और वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए तो फिर क्या करोगे? तब तो हाथ में झुंझुना मिलेगा। तो झुंझुना नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। एक एक नंबर गेट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी का 0.5 से रुक जाता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीजें स्किप नहीं करनी है, हर एक चीज पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। जनरली आप लोग देखते हैं 25 के आसपास कट ऑफ जाता है गेट का, बट मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, बस इन्हीं कारणों से। क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिए, कुछ नंबर मिला, कुछ कम रह गया, तो उन्होंने कम वाले पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस उस पर किया कि जो मेरा नंबर आया है। अरे भाई, ये तो टेस्ट है, यहाँ का प्रेशर अलग है। माइंड का प्रेशर हमारा एग्जाम में अलग होता है। उस वाले प्रेशर को आपको देखना है कि आपका प्रेशर यहाँ और वहां वाला प्रेशर अलग होता है। यहाँ वाला में तो हम रिलैक्स रहते हैं, नंबर आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से देंगे। बट एग्जाम में क्या है, वही प्रेशर वहां मैटर करता है, क्योंकि उस समय अगर ठीक हुआ तो आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं तो आप बाहर हो गए, फिर साल भर बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए दोस्त, आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के जो भी मॉक टेस्ट दीजिएगा उसे एनालाइज करिएगा, अपने एरर को फाइंड करिए, उसको समझिए कि कैसे इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। चलिए, तो ये सी एस आई आर एस्पिरेंट के लिए भी ये बात लागू होती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, फॉलो 50-40-10 डेली स्टडी रूल। इसका मतलब क्या है, 50% टाइम की बात कर रहे हैं, 50% टाइम थ्योरी प्लस नोट्स पे दीजिए, 40% टाइम जो है आप पीवाईक्यूज प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे दीजिए, 10% टाइम रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट एंड फॉर्मुलाज पे दीजिए। आप रेगुलर ऐसा रूटीन बना के रखिए अगर आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो चलिए, ये तो बात रही सर मुद्दों की। इसके साथ मेंटेन ए वीकली एनालिसिस। आप हर हफ्ते कोशिश करिए 2 आवर मिनी मॉक टेस्ट दीजिए और आइडेंटिफाई करिए अपने वीक एरियाज को, जस्ट लाइक जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, कार्बोनेटिक केमिस्ट्री हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए दोस्त, आप सभी लोग तो ये सारी चीज़ें तो समझ चुके। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। तो जो भी गेट एस्पिरेंट है, आप सभी के लिए सुदर्शन, जो कि भगवान विष्णु जी का अगर हम बात करें या श्री कृष्ण जी के तौर पे अगर मान लें, तो वहाँ पे हमारे पास एक चक्र रहता है। तो उस चक्र के बारे में आप लोग जानते हैं, जब वो चक्र एक बार निकल जाता है तो जब तक अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेता तब तक वो चक्र वापस नहीं आता है। तो उसी भी यहाँ पे एक सुदर्शन एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्सेस आप सभी के लिए लाया गया है। तो जो भी एस्पिरेंट इच्छुक है गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए,
तो आप सभी लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हैं, चाहे केमिकल साइंस हो, चाहे मैथमेटिकल साइंस हो, चाहे फिजिकल साइंस हो, सभी के लिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कूपन कोड अप्लाई करना है IFS20, आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ्स। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ टारगेट अगर आप कर रहे हैं 2026 को, तो आप सभी के एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्सेज जो अवेलेबल है 4999 रुपीज़ में अवेलेबल है, और एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पे 2141 रुपीज़ में। तो ये आपके लिए वैलिडिटी इसकी 3 मंथ्स है, तो आप लोग इसे अवेल कर सकते हैं। तो चाहिए गाइज फटाफट इसे ले लीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, हम ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ बीच में अपडेट होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।